अब मैं बाकी तो बोलना ही पड़ेगा कि सौंडिक समाज जिंदाबाद। सौंडिक समाज जिंदाबाद, सौंडिक समाज जिंदाबाद, सकल समाज जिंदाबाद, सकल समाज जिंदाबाद। बोले भारत माता की। साथियों, आज ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग कोई सौंडिक समाज के कार्यक्रम में आए हैं। हम लोग भारत माता के सपूत जितने सब बैठे हुए हैं, सब उनके हमारे जो सौंडिक समाज है, ये दान वीरता में, वीरता में, आर्थिक दृष्टि में, कृषि के क्षेत्र में और अगर शिक्षा के क्षेत्र में भी कहें और औद्योगिक क्षेत्र में भी, व्यापारिक क्षेत्र में भी, बाकी समाज से ये हमारा सौंडिक समाज किसी मायने में पीछे नहीं है, बहुत आगे है, बहुत समृद्धशाली समाज। और ऐसे समाज का आमंत्रण पाकर के हम सब आए हैं। और ये छत्तीसगढ़ महतारी के दुलरुआ बेटा, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश के बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व वाले मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी आपके इस कार्यक्रम में भी आए। साथ ही साथ हम लोग का छत्तीसगढ़ का जो जिन्होंने एक कल्पनाशीलता के आधार पर छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास कैसे हो सके, छत्तीसगढ़ का स्थान देश और दुनिया में कैसे स्थापित किया जा सके, उसको ध्यान में रखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री, वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष, हम सबके अग्रज, हम सबके अभिभावक के रूप में यहां विराजमान है आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। साथियों, यहां समाज के तमाम सारे प्रबुद्ध वर्ग आए हैं जो छत्तीसगढ़ प्रांत से लेकर के झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा से लेकर के विदेश का भी नाम मैं लेता हूं, बता रहे हैं कि इंडोनेशिया के लोग भी आए हैं, नेपाल से भी आए हैं और छत्तीसगढ़ के कोने कोने के लोग तो आए ही हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, बहुत सारे राजनीतिक क्षेत्र से अलग अलग दलों के जुड़ने के बावजूद एक मंच पे आए हैं। ऐसे तमाम सारे देवियों सज्जनों को मैं, आप लोग छत्तीसगढ़ की इस धरती पे पधारे हैं, मैं शीश नवा करके आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। क्योंकि आप हमारे बहुत सारे जो छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं, आप हमारे पहुना हैं। पहुना छत्तीसगढ़ में हम लोग पांव पखारते हैं, लेकिन पांव आजकल छत्तीसगढ़ में, जसपुर में तो हड़िया में भी पखारते हैं। तो विनय लाल जी, आपका हम कौन सा में पखारे? तो आप सब हैं, तो यथाशक्ति हम लोग जो भी बनेगा, हमारे शिवरतन
गुप्ता जी के नेतृत्व में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और ये समाज का गौरव की बात है कि ये जिस कैंपस में हो रहा है ये भी आपका समाज का ही है और ये भी अवसर अगर दिया तो भारतीय जनता पार्टी के उस पार्टी ने और आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनको बाकायदे अपना ओएसडी बनाकर रखा। तो हम लोग का उस सरकार का पार्टी का तो योगदान आपके लिए है ही है, कहां हम पीछे हैं। तन समर्पित मन समर्पित और क्या देख रहे हैं आपका जितने दुपट्टा लगे हुए हैं वो सब तो हम लोग का मिले ही हुआ है। अब ये कलर को बस मत छोड़िएगा, इसी कलर में रंग जाइए, मैं समझता हूं आपका सब पीड़ा जो है दूर हो जाएगा। अब आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेष रूप से अतिथि के रूप में आदरणीय श्याम किशोर गुप्ता जी, प्रदीप गुप्ता जी हमारे विधायक हैं गिरिडीह के, हमारे मैं वहां लंबे समय तक आपके बीच में रहा। दिनेश प्रसाद साहू जी, प्रकाश चंद्रा जी, शिवरतन प्रसाद गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष, ओम प्रकाश गुप्ता जी, श्याम किशोर गुप्ता जी, शिवपूजन गुप्ता जी, विजेंद्र गुप्ता जी अंबिकापुर वाले, और सुरेश गुप्ता जी जगदलपुर वाले, ठीक है, अर्जुन साहू जी, सुमन महासेठ जी, रमेश राउत जी, मनोज गुप्ता जी, शैलेश गुप्ता जी, विजय बस के रमाकांत जी और आनंद गुप्ता जी का बड़ा लंबा चौड़ा हम लोगों ने भाषण सुना, कभी एक आध बार आपको उद्बोधन हम लोग सुनेंगे। राकेश गुप्ता जी, मयंक गुप्ता जी, योगेश्वर अग्रवाल जी और करीब देश भर के 13 प्रदेश के सामाजिक प्रतिनिधिगण, बहनों भाइयों सब उपस्थित हैं। साथ ही साथ आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने हमारे जो पिछड़ा वर्ग आयोग उसके लिए जो बना है उसके लिए उन्हें सदस्य बनाए हैं आदरणीय कृष्णा प्रसाद गुप्ता जी को। आप खड़े हो जाइए, बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं, इन्हें भी एक सदस्य बनाए। साथियों, एक बड़ा महासंगम है, देश भर के आप सामाजिक प्रबुद्ध वर्ग आए हुए हैं और समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ही हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आपका विशेष योगदान भी है। आप सब, हर समाज चाहता है कि हम संगठित होकर के कुछ न कुछ हम लेने का काम करें। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, सरकार आपकी है, आपने बनाया है छत्तीसगढ़ में सरकार, और आपकी ही सरकार केंद्र में भी आदरणीय देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान बच्चे बुजुर्गों के नेता, हम सब की चिंता करने वाले भारत मां के ऐसे बेटा जो जिनका डंका दुनिया भर में बज रहा है, ऐसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी कहीं न कहीं आपके बीच के ही रहने वाले हैं। आपके ही समाज से संबंधित लोग हैं, इसलिए ये कहना कि आपकी ताकत कहीं कम है, किसी भी मायने में कम नहीं है। आप इतने सक्षम हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि आप तब न एक मंच में इतने सारे लोग एक साथ बिठाए हुए हैं, ये कम बड़ी बात है। एक मंच में देखे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बैठते हैं, झारखंड बिहार में बिठा के देखिए तो, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के ही तासीर है, छत्तीसगढ़ की ही ये पहचान है कि हम लोग यहाँ
बहुत ही भाईचारे के हिसाब से रहते भी हैं। और रहते नहीं, गांव में भी हमारा जो संस्कार है, यही संस्कार यहां भी दिखाई देगा, यहां भी दिखाई देगा। और इसलिए साथियों, सरकार से तो जो चीज बनेगा हम आपके लिए तो कर ही रहे हैं। 3100 रुपए में धान खरीद रहे हैं, सबसे ज्यादा माल तो आप ही लोग के पास जाता हुआ। अब इसमें हंसने की क्या बात है, ये बताइए, हम लोग बॉर्डर के लोग न हैं? तो जो चीज है किसान का, सबसे अधिक धान का रकबा, भाई देखो हमको सब मालूम है, सबसे ज्यादा धान का अगर पैदावार या खेती में आगे मनोज अगर कोई है तो यही समाज है। अगर खेत में अगर नहीं भी है तो फिर भी दिखा देगा। तो आगे बढ़िए और कुछ गरीबों के लिए भी कुछ एक दान पेटी बनाइए, बनाइए। एक से एक न जाने कितना संस्थान चला सकते हैं जी। धीरज बाबू कहाँ के, आप ही के बीच के हैं ना। अरे एक आध कोना वाला कुछ मांग लीजिए। विनय बाबू को मिला है, विनय लाल जी को कुछ थोड़ा बहुत रखवाए होंगे धीरज बाबू, तो थोड़ा इतना बड़ा समृद्ध समाज को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप हमारे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में आपका नाम रोशन हो। आप देश का मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए ये समाज किसी भी स्थिति में पीछे नहीं रहेगा। इन्हीं भावना के साथ, इन्हीं शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। आप सबको नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन।